अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल पर आप सबका दिल से खुशामदीद। आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक ऐसा सच है जो शायद हर घर में कहीं ना कहीं जिंदा है। ये कहानी एक लड़की की है जो कभी अपने घर की शहजादी थी, लेकिन वक्त ने उसे सब्र वाली औरत बना दिया। अगर आपने कभी दर्द महसूस किया है तो ये कहानी सिर्फ सुनना नहीं, महसूस करना। उठ जा बेटा आयशा, कितनी देर से सो रही है? हाँ अम्मी, बस 5 मिनट। फिर पापा की आवाज़ आती है, रहने दो मेरी बेटी को, थोड़ी देर और सो लेगी तो क्या हो जाएगा। और मैं कंबल के अंदर चुपके से मुस्कुरा देती। यार वो घर, वो सुकून आज भी याद आते हैं ना तो दिल भर जाता है। कभी अम्मी के साथ किचन में हंसी मजाक, कभी पापा का बिना वजह सपोर्ट। काश मैं वहीं रह जाती। फिर मेरी शादी हुई और मैं अपने घर आ गई। मेरे शौहर का नाम अरमान है। शुरू शुरू में सब ठीक लगा, लेकिन धीरे धीरे असली चेहरे सामने आने लगे। मेरी सास शबाना, जो अक्सर मुझे ताने देती थी, हमारे घर की बहुएं इतनी देर तक नहीं सोती। मेरी नंद हंसते हुए बोलती, अम्मी छोड़ दो ना, मायके में आराम की आदत लगी होगी। मेरा देवर फैज़ मजाक उड़ा देता, भाभी को तो चाय बनानी भी नहीं आती, और सब हंस देते। मैं भी हल्का सा मुस्कुरा देती, लेकिन अंदर से रोज़ थोड़ा थोड़ा टूट रही थी। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ कब होती थी पता है? जब अरमान घर पर नहीं होते थे, तब सब कुछ बदल जाता था। मेरी सास कहती, अपने मायके जाकर रानी बनी रहना, यहाँ काम करना पड़ेगा। मेरी नंद कहती, भाई को पता चलना चाहिए तुम्हारा असली चेहरा। और मैं चुप रहती, सिर्फ इसलिए कि मेरा घर ना टूटे। लेकिन जब अरमान घर आते तो सब बदल जाता। वही लोग प्यार से बात करते और धीरे धीरे उसके कान भरने लगे, अरमान तुम्हारी बीवी ऐसी है वैसी है। और अरमान बेचारे कंफ्यूज रहते, एक तरफ उसकी माँ, दूसरी तरफ मैं कहती, अरमान मुझे बुरा लगता है, तो वो कहते, तुम ज़्यादा सोचती हो आयशा। उस वक्त सबसे ज़्यादा दर्द होता था। दिन भर काम, ठंडी रोटी और रात को चुपके आंसू। एक दिन हद हो गई, अरमान घर पर नहीं थे। शबाना मेरी सास ने सबके सामने डांट दिया, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा बदल रहा है। मेरी नंद बोली, इसे घर से निकाल दो, और मैं सर झुकाकर खड़ी रही। उस रात मैं सजदे में गई और बस रोती रही, या अल्लाह मैं थक गई हूँ, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर मैं गलत हूँ तो तू मुझे सुधार दे, और अगर मैं मजलूम हूँ तो तू मेरे लिए रास्ता निकाल दे। और पता है, उसके बाद सब बदल गया। एक दिन अरमान घर वापस आए और इस बार उन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया। कैसे मुझे जलील किया जा रहा था, कैसे मुझे रुलाया जा रहा था। वो मेरे पास आए और बोले, आयशा बस, अब और नहीं, गलती मेरी थी। उस दिन के बाद वो मेरे साथ देने लगे, लेकिन अब पूरी फैमिली हमारे खिलाफ हो गई। शबाना जो मेरी सास है, वो बोली, बीवी के लिए माँ को भूल गया। नंद बोली, इसने भाई को बदल दिया। लेकिन इस बार मैं अकेली नहीं थी। मेरे शौहर अरमान मेरा साथ दे रहे थे। उसने स्ट्रगल किया, घर में झगड़े हुए, और एक दिन वो बोले, आयशा हम अलग रहेंगे। और उस दिन मैंने महसूस किया, मेरी दुआ कबूल हो गई। आज हम अपने छोटे से घर में हैं। ज़िंदगी परफेक्ट नहीं है, लेकिन सुकून है, इज्जत है, और सबसे बड़ी बात साथ है। अगर तुम भी चुप होकर सब सह रही हो तो याद रखना, अल्लाह सब देख रहा है, और जब वो फैसला करता है तो इंसाफ ज़रूर होता है। खुदा।